नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। टूल किट केस यानी कि दिशा रवि की गिरफ्तारी, उसको लेकर के जमानत पे जो अर्जी लगाई गई है उस पे आज धर्मेंद्र राणा पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। ग्रेटा थनबर्ग ने, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, पहले ही उनके साथ एकजुटता दिखा दी थी और ये कहा था कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का आधार है और ये मानवाधिकार भी है, इस पे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। स्टैंड विद दिशा रवि। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली पुलिस से ये पूछा गया, जिसकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए, कि एक बात बताइए कि यदि मंदिर के लिए कोई चंदा मांगता है और चंदा मांगते मांगते वो डकैत के पास पहुंच जाता है, डकैत भी चंदा दे देता है, तो क्या जो व्यक्ति मंदिर के लिए डकैत से चंदा लिया उसको डकैत कहा जा सकता है? इसका जवाब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे उनके पास नहीं था। इधर से दिशा रवि के वकील जो सवाल उठा रहे थे, उनका कहना यह है कि किस चीज़ की बरामदगी करनी है। इतने दिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, क्या बेंगलुरु में जाकर के कुछ बरामद किया? निकिता, जैकब और शांतनु, जो तर्क दिया जा रहा है कि उनसे आमना सामना कराना है, पूछताछ करनी है, तो यदि इनको जमानत पे दे दिया जाता है, इनकी जमानत, तो उसके बाद भी तो ये हाजिर हो सकती हैं। उनके कहने का मतलब कि हमारा मुवक्किल जो है हर तरह से पुलिस की जांच में सहयोग देने को तैयार है और उसको जमानत दे दी जानी चाहिए। अभी बहस चल ही रही थी, लेकिन जज ने जो ये इंटरेस्टिंग कमेंट किया उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है। एक सुनवाई हाई कोर्ट में भी हुई, जिसके लिए आगे में डेट टल गई, क्यों उसमें भी कहा गया था कि मीडिया को जो निजी बातचीत है दिशा रवि की, उसको लीक करने से, प्रकाशित करने से रोका जाए, जिसमें हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि मीडिया का पे जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो होना चाहिए, और दूसरी बात की जो 1994 का केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब कि आप नियंत्रण विहीन नहीं हो सकते, आपको अनुशासित और मर्यादित होना ही होगा कि जो कुछ भी हम छाप रहे हैं या दिखा रहे हैं वो कन्फर्म है कि नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में यही उभर रहा है। खैर, तो हम बात कर रहे थे निचली अदालत में जो जमानत पे सुनवाई हो रही है उसकी, और जज ने ये कमेंट करके बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल दिशा रवि की जब से गिरफ्तारी हुई है तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये गिरफ्तारी सही हुई है, क्या ये गिरफ्तारी जरूरी थी, क्योंकि जो बचाव कर रहा है दिशा रवि का पक्ष, वो साफ साफ कह रहा है कि उनको नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता था। जो आपसे असहमति रखता है उसको आप देशद्रोही ठहरा देते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? और उसी की तरफ ग्रेटा थनबर्ग ने इशारा किया है ट्वीट करके कि डेमोक्रेसी में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक जो है मिला हुआ है, इसे कोई छीन नहीं सकता और इस पर कोई समझौता भी नहीं हो सकता। खैर, अब ये देखना है कि अल्टीमेटली ये मामला कहाँ जा कर के थमता है, क्योंकि दिशा रवि के वकील ने ये भी तर्क लिया है कि सिख फॉर जस्टिस हो या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन हो, इससे दिशा रवि का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो किस आधार पे कहा जा रहा है कि इनकी मिलीभगत है? उधर पुलिस ने ये तर्क दिया है कि 11 फरवरी को सिख फॉर जस्टिस ने लाल किला और इंडिया गेट पे झंडा फहराने पे, खालिस्तानी झंडा फहराने पे इनाम की घोषणा की थी, और उधर शांतनु जो है वो सिंघू बॉर्डर पर भी आया था और इस इलाके में रहा था। यानी कि वो कनेक्ट कर रही है कि जितनी स्टोरी प्लेन बताई जा रही है उतनी स्टोरी प्लेन है नहीं, और जितने सीधे साधे सज्जन लोग यहाँ बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस और उसके वकील का मानना है कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे साजिश रची गई, टूल किट बनाया गया। टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट कर दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया, फिर उसको हटाया गया और अब सब सारा भेद खुल चुका है। हमें कड़ी से कड़ी जोड़ना है, लिहाजा हमें इनकी हर हाल में कस्टडी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।